हेलो एवरीवन। गर्मी का सीज़न शुरू हो गया और गर्मी में जितनी चीज़ें ली जाती हैं वो सारी ऐसी ली जाती हैं जिससे हमें इम्यूनिटी मिले और ठंडक मिले, जिससे कि गर्मी महसूस नहीं हो जाता। खाने में और पीने में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो खाने में मैं आज बना रही हूँ कच्चे आम का मुरब्बा को आप बनाकर स्टोर कर सकते हो और जब भी खाना खाओ उसके साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। इसको मतलब चटनी की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हो, जब मर्जी और लंबे टाइम तक हम इसे रख सकते हैं। तो इसके लिए मैंने आधा किलो आमें ली हैं और इनको बहुत अच्छी तरह से पहले तो हम धो लेंगे। धोने के बाद फिर इन्हें अच्छी तरह हम छील लेंगे। मोटा मोटा छिलका उतारना है इनका, मतलब जो हरा हरापन है ना वो नहीं रहना चाहिए, वरना वो फिर कड़वी कड़वी सी लगेगी। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखना है। इनको छीलने के बाद फिर हम पानी में इनको एक बार और अच्छी तरह धो लेंगे। जो भी इनका स्टार्च वगैरह होगा वो सारा निकल जाएगा। पानी में धोने के बाद पानी को अच्छी तरह निचोड़ कर और एक ढक्कन में निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक लेंगे हम कुकर, ठीक है। कुकर के अंदर इनको हम अच्छी तरह बिछा देंगे। जैसे जो कुकर की तली होती है ना, उस पर इनको एक एक करके रख दो और उसके बाद पौना कप के करीब पानी डालेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, क्योंकि इनके अंदर से भी, इनके गूदे में से भी पानी निकलेगा। तो यहाँ पर आंच पर हमने कुकर रख दिया है, जब तक हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो तड़के की तैयारी में हमें बड़ी इलायची चाहिए और छोटी इलायची चाहिए। छोटी इलायची इसलिए कि एक तो ये खुशबू देती है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ में आप डालो, खीर में, हलवे में, इसका काम खुशबू देने का है। और खुशबूदार चीज़ें किसे पसंद नहीं आती। खुशबू के साथ साथ इसका टेस्ट भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 3 छोटी इलायची लेंगे, उनको हम कूट लेंगे अच्छी तरह और उनके अंदर के जो दाने हैं वो निकाल कर उसको भी हम ऐसे छोटा मोटा दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत बारीक नहीं करना, बहुत बारीक नहीं। इसके अंदर थोड़ा वैसे ही डालते हैं, जो तड़का डलता है ना मुरब्बे में, दरदरे से दाने रहने चाहिए। और बड़ी इलायची के दाने में पहले से ही निकाल रखे हैं। 2 हमें चाहिए बड़ी इलायची, तो टोटल 5 इलायची का पाउडर इसके अंदर जाएगा। इसको हम दरदरा पीसने के बाद एक कटोरी में निकाल के रख लेंगे। मैं आपको बताती हूँ, मतलब इस तरह का रहना चाहिए। ये साबुत दाने के अलावा जो है ना, थोड़ा कुचल कुचल के उसको ऐसा बन जाएगा ये, ठीक है। इसको हम एक साइड रखेंगे। अब गुड़ लेना है हमें, गुड़ हमें लेना है कम से कम 350 ग्राम, है ना। 1.5 पाव से थोड़ा सा कम, तो 350 ग्राम गुड़ लेकर उसको हम कूट देंगे अच्छी तरह, ताकि वो उसके अंदर जल्दी घुल जाए। क्योंकि ज़्यादा पानी तो डाला नहीं है, बहुत देर तक उसको पकाना नहीं है। और पानी, गुड़ का भी अपना पानी छूटेगा, वो सारा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। तो हमें ये थोड़ा बारीक से चूरा करना है ताकि जल्दी से मिक्स हो जाए। अब क्या करेंगे कि हम कुकर खोल के देखेंगे, ठीक है। हमने 2 सीटी के बाद कुकर खोल के देखा, तो इस तरह से देखो आम भी बिल्कुल सही निकली हैं। कोई ऐसा नहीं कि भी बहुत पतली हो गई है या एकदम से जलने वाली हो, बिल्कुल परफेक्ट उतरी है। अब इसका गूदा हमें सारा निकालना है। गुठलियों पर से सारा गूदा चमचे से अच्छी तरह निकालेंगे, किसी भी तरीके से, पर उसको सारा वो छूटना चाहिए। और इसके बाद अगर, वैसे तो आमी का फ़र्क होता है, कई बार आमियों में से मोटा मोटा सा निकलता है एकदम, उसको बहुत अच्छी तरह कुचल लो। कई बार बहुत अच्छा गूदा होता है, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो ये देखो आमी में इस तरह से मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ रहा, गूदा परफेक्ट निकला है। अब क्या करेंगे, हम जो गुड़ हमने कुचल के रखा था 350 ग्राम, उस गुड़ को हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। क्योंकि आम भी बहुत खट्टी होती हैं, तो इसके अंदर गुड़ हमें ऐसा डालना है जो कि खट्टापन ज़्यादा नहीं हो, उसका वो सारा खट्टापन निकल के और मिठास का हमें टेस्ट आना चाहिए, तो ज़्यादा एक्स्ट्रा डालना है। तो गुड़ जो है पिघलने लगा है और इस तरीके से देखो गूदा भी कितना अच्छा चमकदार बना है, एकदम जैसे वो होता है ना जैम बनता है, एकदम ट्रांसपेरेंट। ये चीज़ें देखने में कितनी अच्छी लगती हैं, बल्कि बनाते बनाते ना खाने का भी मूड कराता है। तो हमें ये कुछ पुरानी चीज़ें हैं ये, जो आजकल बिल्कुल बहुत कम देखने को मिलती हैं। मम्मी वगैरह बनाते थे सब, तो आजकल ये चीज़ें बिल्कुल
बहुत कम हो गई हैं, लेकिन ये बनानी चाहिए। एक तो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। बट ये जो आमी है विटामिन सी और फाइबर से बहुत इतना भरपूर समझो भंडार है ये उसका। तो इन चीज़ों का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, हेल्थ बिल्कुल सही रहती है। और घर में सभी को खिलाना चाहिए, बच्चों को ख़ास तौर से, क्योंकि वो उनकी तो शुरुआत होती है, तो हेल्थ शुरू से ही सही रहनी चाहिए। अब क्या करेंगे कि फ्राइंग पैन में हम 1 चमचा देसी घी लेंगे, आप वैसे रिफ़ाइन भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा घी इसमें नहीं डालना। और उस देसी घी इसलिए क्योंकि थोड़ा इन चीज़ों में तड़का वड़का दो ना, तो खाने के साथ साथ जो खुशबू आती है वो बहुत अच्छा लगता है, खाने का टेस्ट बढ़ जाता है। अब जो फ्राइंग पैन में हमने घी गरम किया, उसके अंदर जो हमने पाउडर रख रखा था ना कटोरी में इलायची का, वो सारा पाउडर इसमें हम डाल देंगे। उसके बाद वो थोड़ा सा जब ब्राउन हो जाएगा, हम उसके अंदर तड़का लगा देंगे मुरब्बे के अंदर। बहुत सावधानी से मिलाना है ये, ऊपर ऊपर दिखेगा थोड़ा, लेकिन जब वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा ना, तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि इतना घी डाला था कहाँ चला गया। तो ये ना काफ़ी घी पीती भी हैं आमी और इसका जो गूदा है, इनकी भी एक खुराक है अपनी, इनको भी घी चाहिए, जब ही हमें टेस्ट देंगे। तो इस तरह से हम मिक्स कर देंगे घी को, और हमारा मुरब्बा बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से सिंपल बिल्कुल और बहुत जल्दी मुरब्बा आप बनाकर तैयार करके देखिए, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इस तरह से जो मैंने बनाया है ये कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखो मैं आपको दूसरी कटोरी में डालकर भी बता रही हूँ। और इसकी गुठलियाँ, कहते हैं ना आम के आम गुठलियों के दाम, तो गुठलियों के ऊपर से भी एक सारा गूदा खा सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।